आपको कुछ बनारस में खास दिखाने जा रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। गांव में जो आपको फीलिंग आती है खाना खाते समय, खाट पे बैठ के बाटी चोखा खाते समय, और जो गांव का माहौल होता है, जैसे चक्की पर दाल पीसना या फिर जो भी गांव में टंडे पर बाटी बनाना, मैं कुछ अनोखा आपको दिखाने जा रहा हूँ। अनोखा ही नहीं है, ये बिल्कुल अनोखा है। ये यूपी में आपको अनोखा मिलने वाला है। और ये जो मैं जहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ काम महिलाएं करती हैं। चाहे बाटी बनाने का काम हो, बाटी गढ़ने का काम हो, सत्तू बनाने का काम हो, चटनी बनाने का काम हो, दाल बनाने का काम हो, सब कुछ महिलाएं करती हैं। और जो इनके ऑनर है, गजब का डेडिकेशन है, सब कुछ महिलाओं के लिए यहाँ समर्पित है। और इस जो बाटी चोखा की दुकान है, उसमें बिना आप महिला के अंदर नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है। जस्ट सामने बोर्ड दिखाइए, बेटियों का बाटी चोखा। ये रेस्टोरेंट है थोड़ा सा अनोखा, प्राउड ऑफ यू बेटियां। तो ये शानदार अनोखा बनारस में रेस्टोरेंट, यहाँ अगर आप खाना खाने आ रहे हैं, पुरुष हैं, तो आपको एंट्री नहीं है जब तक कि आपके साथ कोई महिला नहीं है। आप देखिए कितना शानदार ये स्लोगन लिखा हुआ है, सुनो सुनो सुनो, खलक संस्कृति का मुल्क, भारतीय सभ्यता का हुक्म, तहजीब का हर खासो आम को आगाह किया जाता है, खबरदार रहें। ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट बेटियों को समर्पित है, लिहाजा बिना महिला के साथ इसमें प्रवेश वर्जित है। मैं जब आया तो इन्होंने पूछा कि आपको खाना है, मैंने कहा नहीं, बड़ा अनोखा आपका रेस्टोरेंट है सर, मुझे आपके रेस्टोरेंट में वीडियो बनाना है। तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ खा नहीं सकते हैं, मैं आपको अनुमति अपने रेस्टोरेंट का वीडियो बनाने का मैं देता हूँ। तो मैं अंदर जाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कितना शानदार जो हमारी आधी आबादी है, 48% आबादी अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही हैं। और देखिए किस तरह से आज ये बड़ा अनोखा आपको दिखेगा। यहाँ पुरुष भी काम करते हैं उनके हेल्प के लिए, जैसे अगर दाल लाना है तो वो बाहर से जाके दाल को भी लाते हैं, आलू लेकर आते हैं। जो काम है इनका हेल्पिंग हैंड है, वो काम करते हैं। लेकिन आज महिलाएं आप देखेंगे कि ग्रेजुएट चाय वाली अगर पटना में चाय बना रही है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो यहाँ महिलाएं रेस्टोरेंट चला रही हैं। ये अपने आप में अनोखा है। और जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो गाँव का माहौल मिलेगा। नमस्ते नमस्ते सर, कहाँ जाना है आपको? हमें अंदर जाना है। आपके जो रेस्टोरेंट है महिलाओं को समर्पित है। जैसे आप लोग काम बढ़िया कर रहे हैं, आप लोगों की जो ताकत है, साहस है, उसे दिखाना है। यहाँ पर पहले तो प्रवेश साथ लेडीज़ के साथ ही है, एंट्री यहाँ हम लेडीज़ के साथ है। जेंट्स के लिए पार्सल है सर, खाने के लिए अगर आपको इच्छा है तो लेडीज़ के साथ है, एंट्री यहाँ पर होगा। मुझे खाना नहीं है, खाना होगा तो आपसे यहीं मंगवा के मैं बाहर चला जाऊँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वीडियो बना सकता हूँ? जी, आपको वीडियो बनाने के लिए हम इजाज़त दे रहे हैं। आइए वीडियो बनाइए और दिखाइए कि हाँ, यहाँ पर जो चीज़ अनोखा चीज़ है, यहाँ पर शुद्ध शाखा अपने साथ अपने लेडीज़ लगी हैं, सारी चीज़ शुद्ध बना रही हैं। जिसमें हाड़ी दाल बन रहा है, अरहर का दाल अपने हाथ से, सत्तू मसाला, धनिया पाउडर, सारी मसाला से लेके दाल से लेके नेचुरल सामान। पहले तो हम आपको नमस्ते करते हैं। और आप देखिए किस तरह से अगर कोई पुरुष अंदर एंट्री करता है, महिला के साथ नहीं है तो नो एंट्री है। अगर बाटी खाना है तो बाटी मिल जाएगा ना बाहर खाने के लिए? हम पार्सल कर देंगे यहाँ से, पूरी जो बैठ के आप खाना खाएंगे उसके पार्सल हम करके आपको बाहर से दे देंगे। तो एक तरह से देखिए महिलाओं के लिए ये समर्पित रेस्टोरेंट, मतलब महिला आपके साथ हो तब जाके आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। जरा हमको विजिट करा दीजिए। आ जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर साड़ी लेडीज़ लगे हैं बनाने के लिए। अभी देखिए हमारी, आप देखिए अगर गांव में जाते हैं तो आपको खपड़ैल मिलता है, लालटेन किनारे किनारे मिल रहा है। लालटेन जो पहले अगर गांव में दीपक नहीं होता, बिजली नहीं होता था, तो इस लालटेन का उपयोग किया जाता था। और देखिए ये खपड़ैल का घर कहीं ना कहीं भीतर से झकझोर कर ये निकल रहा है। गांव की तस्वीर देख सकते हैं। और देखिए किस तरह से सब कुछ महिलाएं कर रही हैं। आइए सर, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कंडे के आग पर हमारी बाटी खूब बढ़िया से नेचुरल, खूब बढ़िया से पक जाए तो वो सर्विस होता है। देख लीजिए हमारी दादी माँ यहाँ पर मटका में दाल बना रही हैं। तो देखिए ये दादी माँ हैं, चाची हैं, ये सहयोग कर रही हैं। जब चाची के हाथ से ये देखिए, जरा दिखाइए। हाँ, ठंडी उतरला
और तवार के 8 अंडे उतरल। 8 अंडी दाल हाँ। उतरेला चाची, हमहू खूब बढ़िया भोजपुरी बोले ली। यही में से बुढ़ौती में हमके पकड़ कर आयल है ने। अच्छा तो हरी हाथ के तो बड़ा मिठास होत होई दाल लोल। अरे खा के आप देखबा ना तो कहला दादी सो रहे ना तू हूँ। अरे हमरो दादी रली बड़ा अच्छा बनावे दाल उल, एकदम मजा आ जा। हई देखल जा चाची, एमे का बा दलिया में? एमे है लहसुन, मरचा, हल्दी, नीमक। ये सब देख रहे हैं, सब सारी चीज एमन सारी चीज अपने हाथ से लगा करके बनाई है। और ये पर लहसुन आप देख लीजिए, इसमें ये अरहर की दाल है। ये देखिए किस तरह से सब कुछ दिख रहा है। अच्छा वो बरी है, ये लहसुन है। अच्छा बरी है, सॉरी वो गुड़ नहीं है, बरी है। और ये 8 अंडे निकलता है। चाची आपको नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार मेरा। और आप इतने प्यारे प्यारे हाथों से लोगों को दाल बना रही हैं, बहुत बढ़िया बना। तो आगे बढ़िए। यहाँ पर बाटी हमारी देख लिए, ये बाटी हमारी पक चुकी तैयार हो गई है। इसके बाद आप इसको निकालेंगे और निकाल करके खूब बढ़िया से उसको बना करके अंदर में सर्विस करेंगे। तो आपके साथ ये पुरुष लोग भी सहयोग करते हैं? हमारे देखिए यहाँ पर ये देसी चना है, जो चना का बेसन बनता है और पकौड़ी बनता है, कढ़ी बनता है। ये अपने हाथ से इसको दरती हैं, सारी लेडीज लगे हैं, दरती हैं, दर करके बढ़िया बकायदे पचोर बना के। हाँ इसका बेसन की सत्तू क्या बनता है? नहीं, इसका तब सत्तू नहीं बनेगा, ये तो भुजाएगा चना तब नहीं सत्तू बनेगा। ये इसका बेसन बनता है पकौड़ी बनने के लिए, दाल बनने के लिए और कढ़ी बनने के लिए। ये सारी अपने हाथ से, ये नहीं कि हाँ बाजार का मार्केट का पिसा हुआ चीज। कुर्सी टाइप का है, उसको क्या बोलेंगे? राजा महाराजा जो पहले बैठते थे कुर्सी पर, वो कुर्सी हमारे यहाँ लगा है। वहाँ पर बैठ करके सारी फैमिली आकर के फोटो वोटो खिंचाते हैं। देखिए आ सकते हैं फैमिली के साथ। ये चना नहीं खा सकता, आइए अंदर विजिट करते हैं। ये देखिए कैसे ये महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है खपड़ेल का घर अगर देहात में आप रहते हो। और ये देखिए किस तरह से लालटेन है, लालटेन को खैर तकनीकी रूप दिया गया है, इसमें बल्ब है। आइए अंदर की तरफ हम विजिट करते हैं और चाची से जानते हैं कि ये जो इसको चाची जात बोलते हैं ना? हाँ ये चावल है, चुन रही हैं, चावल चुन रही है। चावल को साफ कर करके तभी तो ये पकेगा। इधर आ जाइए। तो ये है जांच, पहले देहातों में ये जांच चलता था। और ये है वो, थोड़ा सा हम देख लें क्या? आप ही ये, हाँ ये देखिए ये है जांच। हाँ चाची आप चलाइए। तो ये जांच है और इसमें दाल पीसने का काम किया जाता है। तो आप देख लीजिए, चना जो सूखा है ये अपने हाथ से लेडीज लोग चना पीस रही हैं, उसको चना के दाल बना देंगे। ये अरहर भी ऐसे दराता है, मटर भी, चना भी अपने आपके यहाँ पर कुछ बाहर से नहीं खरीद के आता? बाहर से कुछ नहीं आता है। देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ जो शुद्ध शाखा, जिसको कहा था कि ये पहले जमाने का सब चीज़ भूल गए है, तो वो जो पीछे छूट गया है फिर ले आवे के कोशिश होता है। फिर ये पीछे वाला चीज जो वो ओरिजिनल था। अब जो आ रहा है मशीन मार्केट का, उसमें आधा तिया गड़बड़ रहता है। आप जो यहाँ का दाल खाएंगे, आगे मैंने दिखाया है, बूढ़ी दादी दाल बना रही थी, वो यहीं का दाल है। इस जांच में दरा जाता है और हाँ ठीक है, दरने के बाद देखिए गेस्ट लोग जा रहे हैं। चाची मतलब गजब का देखा जा रहा है, डेडिकेशन किस तरह से, एकदम कड़ापन किस तरह से है। और वो जो गांव में चाची लोग होती थी, हाथ में डंडे लेकर बाहर खड़ी रहती थी, वहाँ किसी की मजाल नहीं है कि अंदर एंट्री करे। अगर कोई भूल चूक से हाईवे से निकल रहा है, अगर उसे बाटी की दुकान दिख रही है प्यारी सी, तो वो आने की कोशिश करता है। पहले ये कहती हैं कि किसी महिला के साथ आप हैं कि नहीं, अगर नहीं तो बाटी का पार्सल मैं दे दूँगी, आप अपने गाड़ी में खा लीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए सब कुछ इस पे लिखा गया है कि ऑर्गेनिक चावल, वजन 1 केजी, मूल्य 180 रुपये, पैकिंग दिनांक इस पे लिखा गया है। ये चावल है। और ये दाल देखिए जो यहाँ पर दरा गया है, वो अरहर की दाल है, वजन 500 ग्राम है, मूल्य 110 है, पैकिंग दिनांक भी लिखा गया है। और ये देखिए ये हल्दी पाउडर आप देख सकते हैं 250 ग्राम है, 75 रुपये की। ये अचार है, आप देखिए मसाले हैं, सिरका है, सब कुछ देसी रूप में यहाँ बनाया गया है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ज़रा कैमरा घुमाइए। और ये देसी अंदाज, जो लोग गाँव छोड़कर
ज़्यादातर शहरों में बस गए, गांव में कम जाना हो रहा है, लेकिन अपने फैमिली के साथ इस रेस्टोरेंट में आकर कहीं ना कहीं गांव का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए भाई साहब बाटी लेकर जा रहे हैं, लगातार बाटी तैयार हो रहा है, और ये जो पुरुष हैं वो जो बच्चे हैं वो महिलाओं का हेल्प कर रहे हैं। और जो जैसे आलू लाना, बाहर से जो खड़ी दाल लेकर आना, जैसे यहाँ दराई होती है या फिर चावल लेकर आना, तो ये लोग बाहरी काम करते हैं। और आप देखिए किस तरह से ये शानदार, जैसे लग रहा है कि हम अपने गांव में हैं और गांव के आंगन में ये तुलसी का पौधा, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ये भूल सकते हैं कि हम गांव में नहीं हैं। ये देखिए जैसे राजा महाराजा का किला होता था और किला के सामने ये तोप होते थे, और ये जो शानदार ये जो दृश्य है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है वो ये लालटेन है। और लालटेन के बाद ये जो देहाती लुक में खपड़ैल का घर है ये लोगों को ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। और इधर कहेंगे कि ज़रा कैमरा घुमाइए और देखिए कि जब घर में कुआं होता था और पहले के ज़माने में कुएं से ही पानी निकाला जाता था, तो यहाँ भी वो चीज़ प्रदर्शित किया गया है और ये दिखाया गया है कि देखिए कैसे गांव में कुएं से पानी निकाला जाता है। तो यहाँ लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपने फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा गांव ऐसे होता था, भारत का गांव ऐसा होता था, और हम ऐसे ही जो ये दिख रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मी ये क्या है, तो लोग बता रहे हैं कि हमारे समय में ये लालटेन हुआ करता था, इसमें मिट्टी का तेल पड़ता था और पड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये जलता था। तो कहीं ना कहीं चाची लग रहा है कि हम गांव में हैं और गांव के सामने ये जो आंगन में तुलसी का पेड़ होता था, ये जरा कुछ बताइए। ये तुलसी माँ हर गांव में आंगन में रहती है, और जहाँ ये रहती है तहाँ सब चीज़ बढ़िया होता है। तुलसी माँ को होना जरूरी है, अनिवार्य है। वो बता दीजिए जो आप कोई खरीद भी सकता है। आ जाइए, हम बता दे रहे हैं। थोड़ा बंद कर दो बेटा था, 1 मिनट। तो हम चाची से जानेंगे कि यहाँ आप आएंगे तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पर हल्दी, सत्तू, मिर्चा, अनगढ़ मसाला जो है यहाँ पर ऐसे लगा के ऐसे ऐसे कूटती हैं, और इसको कूट के सारी लेडीज लगी हैं और ये बना करके पैकिंग हो जाता है, बिकता भी है। जेके खरीदना चाहते क्या है, जैसे ये सिरका है क्या? नहीं, ये तो अपने क्या है, ये सरसों का तेल है। यहाँ कोल्हू है ना, हमारे मालिक साहब कोल्हू रखे हैं, तो वो कोल्हू में से तेल शुद्ध है, यही अंदर में यूज होता है, यही शुद्ध तेल है। ये बिकता भी है, जिसको मर्जी होता है वो खरीद लेता है। हम लोग ले भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हल्दी पाउडर है, देखिए हमारे, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर है, ये वाला मेरा हल्दी पाउडर है, और सत्तू, दाल, चावल, सारी व्यवस्था है। जिसको अगर पसंद आ जाए। कब से ये दुकान कब तक खुला रहता है? ये दुकान सुबह 11 बजे से रात को 10:30 बजे तक। क्या क्या मिलता है यहाँ खाने से लेके? क्या खाने में यहाँ पर स्पेशल थाली है, नॉर्मल थाली है, दाल, सत्तू पराठा है, आलू पराठा है। यहाँ पर समझ लिया कि सब खाने में नॉन वेज छोड़ के वेज में पूरी व्यवस्था। मतलब अगर किसी को बाटी पसंद है तो बाटी भी खा सकता है, चावल दाल भी खा सकता है। सारी स्पेशल थाली में हमारे यहाँ 1 बाटी सत्तू है, 1 बाटी पनीर है, और दाल, चावल, चोखा, चटनी, खीर, घी, पूरी थाली व्यवस्था है। एक थाली नॉर्मल है जिसमें खाली अगर सत्तू बाटी खा सकते हैं तो खाली सत्तू बाटी खा सकते हैं। दाल चावल उसमें भी रहता है, उसमें भी खीर रहता है, खीर नहीं रहता, उसमें घी रहता है, चटनी चोखा सब रहता है। और अलग से अगर लेना चाहते हैं तो खीर, बखीर, कढ़ी, चावल, खिचड़ी, कम्बो, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर है। ऐसा नहीं है। हम आपसे पूछेंगे, इतनी हिम्मत के साथ आपको देख के एक तो जज्बा आया कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, अगर कहा जाए इतने डेडिकेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, 10 बजे तक, 11 से लेके 10 बजे तक आप लोग काम कर, इतनी ताकत आ कहाँ से रही है? और ये मैसेज जो आप दे रही हैं कि और भी महिलाओं को कम आंका जाता है इस समाज में, और ये महिलाएं देखिए 10 बजे रात तक रेस्टोरेंट चला रही हैं। इसलिए कि जो महिला घर में है
वो समाज के तौर तरीका नहीं जान रहे हैं। समाज में निकलेंगे, यहाँ फैमिली के साथ आएंगे तो वो भी देखेंगे कि हाँ हम घर से बाहर निकले तो आखिर समाज में क्या क्या चीज़ है, क्या हमसे छूट रहा है, या तो हम ये चूल्ही चौका में फंसे रहें। ये तो हम देखे समाज में घूम करके हमारा अधिकार बनता है, हम सशक्तिकरण है, हमारे पास हिम्मत कम नहीं है। हमको उस सशक्त रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, वो सक्रिय रहना चाहिए कि अगर हम कहीं अकेले में हैं तो वो जज्बा रहे हमारे अंदर, वो ताकत रहे कि हम किसी के साथ बात करके निकल जाएं। तो अगर आप इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो चाची की पैने नज़रों से आपको गुजरना होगा। अगर आप महिला के साथ नहीं हैं तो आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर खाना खाना है तो पैसा देंगे, चाची पार्सल दे देंगी, बाहर खा लीजिए। मुझे भी अंदर आना था तो चाची ने कहा कि आप रिपोर्टर हैं तो अंदर रिपोर्टिंग कर लीजिए, खाने की अनुमति नहीं। खाने के लिए तो यहाँ बिल्कुल हम जैसे कि पहले बताए थे कि बिना फैमिली के साथ एंट्री नहीं है। अगर 10 लोग भी हैं, अगर 1-2 लेडीज़ हैं साथ में तो भी हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ सिंगल अलाउ होने की कोई संभावना नहीं है। ये एक फैमिली है, आप फैमिली के साथ आइए, ये एक परिवार रेस्टोरेंट है। तो चाची ने ये समझा दिया, दिखा दिया। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करके हम चलेंगे। चाची ने बहुत ही शानदार ढंग से सब कुछ, ये देखिए इसको ओखल बोलते हैं पहले ज़माने का, जिसमें कि नेचुरल धान, मसाला, हल्दी, सत्तू जो भी बनाना चाहते पहले का यही ओखल से सब कोई बड़ा बड़ा भयल है। तो आप देख लीजिए ये जो भी है कितना साइंटिफिक था। जब आप ओखल चलाते थे तो कहीं ना कहीं शरीर के लिए भी बेहतर होता था। जब आप जांच चलाते थे गठिया की बीमारी नहीं होती थी, आप मजबूत होते थे। ये देखिए किस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है, पेड़ को ही काट के रंग के यहाँ नीचे रखा गया है। और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब 1 मिनट, क्या नाम पड़ेगा? मनीष सिंह। मनीष सिंह, आप फैमिली के साथ यहाँ आए? जी। कैसा रेस्टोरेंट है, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ अच्छा, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है और खान पीन भी बहुत अच्छा है। आप क्या खा रही हैं, नाम क्या पड़ेगा? खीर खा रही हैं। कैसा यहाँ का माहौल है और कैसा रेस्टोरेंट है? क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा, सभी लोग आए। सभी लोग आए, सभी लोग कह रही हैं, लेकिन आप बिना महिला के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और देखिए अब हम वीडियो बनाते बनाते बाहर चलेंगे। आप देखिए माहौल, एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए। सामने जैसे लग रहा है राजा का महल हो और पीछे ये 2 तोप लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरे जस्ट बगल में कुआं है, ज़रा कुएं को दिखा दीजिए, कुएं को दिखा दीजिए। शानदार ये माहौल, और इस रेस्टोरेंट में आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और जो भी डिशेज हैं यहाँ बन रहे हैं उसका आनंद उठा सकते हैं। चाची जस्ट मेरे दाहिने साइड में देखिए दाल बना रही हैं। उनका कहना है कि 8 हांडी हम बनाएंगे। तो ये बिल्कुल जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक देहात का माहौल है। अगर गाँव से आप दूर हैं, बनारस में हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट में आके एक गाँव, भारत के गाँव की दृश्य आप प्राप्त कर सकते हैं। खपड़ैल का घर जैसा माहौल। और इस होटल में अगर आप आएंगे तो फैमिली के साथ ही आएंगे, और फैमिली के साथ आने पर ही आपको एंट्री है। चाची की पैनी नज़रों से नहीं जाएंगे। और ये देखिए जो गांव देहात में चाची लोग लाठी लिया करती थी, बड़ा भारी है चाची, तो यहाँ चाची लेके खड़ी रहती हैं। अगर कोई पुरुष आता है, अगर महिला के साथ नहीं है तो एंट्री नो अलाउ, नो एंट्री विदाउट लेडीज़। यहाँ पर लेडीज़ के ही हम तो बार बार जैसे आगे भी कहे, आज भी करें, अभी भी करें कि बिना लेडीज़ का यहाँ एंट्री नहीं है। लेडीज़ लेकर ही साथ में आए, खाए और गांव घर के तरह मेहमानों के तरह सम्मान पा के खा के जाएँ। ताकि हम लोग कोई रेस्टोरेंट में आए थे, अपने खा के जाएं और पड़ोसी के भी बताएं। और चाची ऐसा रेस्टोरेंट बाटी चोखा का ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो देखिए चाची से, चाची एक बार नाम बता दीजिए। हमारा नाम माया गार्ड है। माया गार्ड जी हैं इस रेस्टोरेंट की, समझिए इन्हीं के पास पावर है, ये चलाती हैं उनको। और जो भी लोग आ रहे हैं 4 व्हीलर से, देखिए गजब का, मतलब गाड़ी आप किनारे करिए, अगर आपके साथ महिला नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो गजब का, एक बार फिर कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए कि किस तरह से ये गेट है हाईवे के किनारे। बनारस का खूबसूरत ये बेटियों का बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा अनोखा है। तो आइए एंजॉय करिए फैमिली के साथ और गांव का माहौल पाइए। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।